आइए मंगलाचरण से प्रारंभ करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आइए भागवतम का मंगलाचरण पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्ण मूकं करोति वाचालं भङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम सबको। दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम अध्याय स्कंद 1 अध्याय 1 और श्लोक भी पहला ही है और पहले श्लोक का लास्ट पैराग्राफ है शायद ये। जय प्रकाश प्रभु जी आप पढ़, कोई श्लोक पढ़ने का ट्राई करेगा क्या? माता जी पढ़ लेते हैं, मैं करूं? माता जी जन्माद्यस्य यतो विभयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। थैंक यू सो मच जय प्रकाश प्रभु। हरे कृष्ण। जय प्रकाश प्रभु। यस माता जी हरि बोल माता जी। यस माता जी आप कल का कुछ समरी देंगे? माता जी ये लास्ट पैरा है ना, तो ये लास्ट पैरा होने के बाद में करेंगे क्या? ठीक है। यस अपना फोन म्यूट कर ले प्लीज, जो पढ़ना है वही बोलेंगे बस। जय प्रकाश प्रभु जी आप हाँ पढ़िए। पढ़ना हरे कृष्णा 1 मिनट। मैं पढ़ रहा हूँ माता जी। कुछ मायावादी विद्वान तर्क करते हैं कि श्रीमद् भागवत की रचना श्री व्यास देव ने नहीं की और इन्हीं में कुछ लोग अपने विचार रखते हैं कि यह ग्रंथ आधुनिक रचना है और वोपदेव जी नामक किसी व्यक्ति ने लिखा है। ऐसे व्यर्थ के तर्कों का खंडन करते हुए श्री श्रीधर स्वामी कहते हैं
कि कई प्राचीनतम पुराणों में भागवतम का उल्लेख हुआ है। भागवतम का पहला श्लोक गायत्री मंत्र से प्रारंभ होता है। इसका उल्लेख प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण में है। उस पुराण में भागवत में आए गायत्री मंत्र का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि आध्यात्मिक उपदेशों से युक्त अनेक कथाएं हैं जो गायत्री मंत्र से प्रारंभ होती हैं और उसमें वृत्रासुर का इतिहास दिया गया है। यह भी उल्लेख है कि जो कोई पूर्णमासी के दिन इस महान ग्रंथ का दान करता है उसे जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होती है और वह भगवान के धाम वापस जाता है। अन्य पुराणों में भी भागवत का संदर्भ आया है जिसमें यह स्पष्ट कहा गया है कि यह ग्रंथ 12 स्कंधों में पूर्ण हुआ है जिसमें 18,000 श्लोक हैं। पद्म पुराण में भी गौतम तथा महाराज अम्बरीश की वार्ता में भागवत का उल्लेख हुआ है। वहां पर राजा को उपदेश दिया गया है यदि वे भवबंधन से मोक्ष चाहते हैं तो नियमित रूप से श्रीमद् भागवत का पाठ करें। ऐसी परिस्थितियों आगे बढ़ाएंगे माता जी। ऐसी परिस्थितियों के अंतर्गत भागवत की प्रामाणिकता असंदिग्ध है। विगत 500 वर्षों में अनेक प्रकांड विद्वानों तथा आचार्यों यथा जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती, वल्लभाचार्य तथा चैतन्य महाप्रभु के पश्चात भी अन्य अनेक प्रसिद्ध विद्वानों ने भागवत पर विशद टीकाएं की हैं। ऐसे में गंभीर अध्येता को चाहिए कि दिव्य उपदेशों के अधिक आस्वादन के लिए इन सब का अध्ययन करें। श्री विश्वनाथ धन्यवाद जय व्यास प्रभु जी। जी यस माता जी, ये एक ही पढ़ेंगे है ना? हाँ, एक ही पढ़ते हैं माता जी। इसमें मायावादी, प्रभुपाद जी ने मायावादी विद्वानों के बारे में लिखा है कि वो लोग कहते हैं कि श्रीमद् भागवत की रचना व्यासदेव जी ने नहीं की, और कुछ लोग ये कहते हैं कि गोपदेव नामक किसी व्यक्ति ने लिखी है, और ये बताते हैं कि ये आधुनिक ग्रंथ है, ये पुरातन ग्रंथ नहीं है। फिर इसका खंडन करते हुए प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि श्री श्रीधर स्वामी कौन है? ये हमारे ही परंपरा के आचार्य हैं। इन्होंने भी अपनी टीका लिखी है, उसमें इन्होंने भागवतम का उल्लेख किया हुआ है। उसमें इन्होंने बताया है कि पहला जो पुरातन है, जो प्राचीन ग्रंथ है, गायत्री मंत्र से ही प्रारंभ हो रहा है, और इसका जो विवरण आ रहा है वो मत्स्य पुराण में भी आता है। तो ये पुराणों की इसमें बताया गया है कि इन पुराणों में भी प्राचीनतम जो पुराण है उसमें भी भागवतम का उल्लेख है। ऐसा नहीं है कि ये आधुनिक ही ये ग्रंथ लिखा गया है, अभी लिखा गया, ऐसा नहीं है। और फिर ये कहा गया कि आध्यात्मिक उपदेशों से जो अनेक कथाएं हैं जो गायत्री मंत्र से प्रारंभ होती हैं, उसमें वृत्तासुर का इतिहास भी दिया गया है। वृत्तासुर का कहानी के बारे में पढ़ा है, किसी को याद हो तो बता सकते हैं, मुझे याद नहीं है इस वक्त। यह भी उल्लेख है कि जो कोई पूर्णमासी के दिन इस महान ग्रंथ का दान करता है उसे सजीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होती है। तो हम लोग अक्सर ही कहते हैं कि जो अभी बलराम पूर्णिमा भी आती है तो उसमें भी कहा जाता है कि भागवतम का दान बहुत सर्वश्रेष्ठ होता है, इस समय दान हमको करना चाहिए। तो ये हम लोगों को पुराणों में ही मिलता है, ऐसा नहीं है कि हम लोग जो कि ऐसे ही बोल रहे हैं कि सही सब चीजें पुराणों में विवरण मिल रहा है इसका, कि जो भी पूर्णमासी के दिन इस महान ग्रंथ का दान करता है उसे जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होती है, वह भगवान के धाम वापस जाता है। जो अन्य पुराण है उनमें भी भागवतम का संदर्भ आ रहा है। इसमें भी स्पष्ट कहा गया है कि यह ग्रंथ 12 स्कंदों में पूर्ण हुआ है। और पद्म पुराण के बारे में विवरण है। गौतम तथा महाराज अम्बरीश की वार्ता में भी भागवत का उल्लेख हो रहा है। तो कई प्रकार के पुराणों का विवरण दिया है प्रभुपाद जी ने, इस बात का खंडन करने के लिए कि जो निर्विशेषवादी मायावादी कह रहे हैं कि कोई गोपदेव नामक व्यक्ति ने जो ग्रंथ लिखा है ये उनका विवरण दे रहे हैं, तो उसका खंडन किया है इसमें कई तरह से। फिर ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत भागवत की जो प्रामाणिकता असंदिग्ध है। विगत 500 वर्षों में अनेक प्रकार विद्वानों आचार्यों, तो ये हमारे परंपरा के भी आचार्य हैं जो उन्होंने भी कई टीकाएं दी हैं।
जीव गोस्वामी है, सनातन गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती, वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, इन सब ने भी दी है। और उनके बाद भी जो विद्वान हुए हैं उन्होंने भी इन पर विस्तृत टीकाएं करी हैं। तो इसमें प्रभुपाद जी ये लिख रहे हैं कि जो गंभीर हैं, जो भागवतम पढ़ने में गंभीरता रख रहे हैं, उनको चाहिए कि इनकी टीकाएं को भी पढ़ें। तो हम लोग तो इस योग्य नहीं है, मैं तो खैर अपने आप को नहीं समझती कि इतना पढ़ पाएंगे। तो जो लोग गंभीर हैं, जिनको चाहिए कि हाँ हमको और पढ़ना है और जानना है भागवतम के बारे में, तो अन्य आचार्य जो है उनकी भी टीकाएं प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि उनको पढ़ना चाहिए। कोई और ऐड करना चाहे तो इसमें कर सकते हैं। और इसमें ये भी कहा गया है कि ये जो भागवतम है, ये भागवतम मतलब महापुराण है। और ये ऐसा नहीं है कि ये जो देवी भागवतम वगैरह है ये उनकी तरह नहीं है। ये भागवतम प्योर भागवतम है, पुरातन पुराण है। और जो देवी भागवत वगैरह सेकेंडरी है, उप पुराण में आते हैं ये सब। हरे कृष्णा। और कोई माता ऐड जी करना चाहे? मैं निवेदन करूं कि माता जी मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। जी बताइए। आपने एक प्रश्न अभी बीच पैराग्राफ पढ़ते हुए आपने एक प्रश्न किया था कि वृत्तासुर के प्रसंग के बारे में, जी 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 कि वृत्रासुर का जो प्रसंग है, जी जब देवगुरु बृहस्पति देवताओं से रुष्ट हो गए थे इंद्र के अवहेलना करने के कारण, तो उस समय पर जो विश्वरूप थे उनको गुरु बनाने की प्रेरणा दी इंद्र को। तो विश्वरूप को गुरु बनाया गया था, लेकिन विश्वरूप के जो मामा थे वो असुर थे, और उन असुर को वो यज्ञ में आहुति देवताओं को भी दे रहे थे, और चुपके से वो असुरों को भी आहुति दे रहे थे। इंद्र को जब पता लगा तो उन्होंने विश्वरूप को वध करके मार दिया, जिसके फलस्वरूप उनको ब्रह्म हत्या लगी। और विश्वरूप के पिता ने यज्ञ करके एक वृत्रासुर नाम का असुर प्रकट किया था, जिसको मारने के लिए दधीची ऋषि की अस्थियों से वज्र का निर्माण किया गया था। और आप यदि कहेंगे तो मैं इस प्रसंग को आगे भी बढ़ा सकता हूं, लेकिन मैं समझता हूं हमारी क्लास का जो विषय है, केवल आपकी जिज्ञासा के लिए मैंने ये प्रसंग सुनाया। बाकी अपनी क्लास चल रही है और वृत्तासुर का प्रसंग में आगे आएगा विस्तृत रूप से, तो मैं क्षमा चाहूंगा ज्यादा समय नहीं लेते हुए। ठीक है प्रभु जी, ठीक है। हरे कृष्ण। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। हाँ तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने मौलिक तथा शुद्ध यौन मनोविज्ञान की विशेष विवेचना की है, जो समस्त भौतिक उन्माद से रहित है। यह सारी भौतिक सृष्टि विषयी जीवन के सिद्धांत के आधार पर गतिशील है। आधुनिक सभ्यता में विषयी जीवन ही सारे कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। जिधर भी कोई अपना मुख मोड़ता है उधर से विषयी जीवन का प्राधान्य देखने को मिलता है। अतः विषयी जीवन की अवास्तविक नहीं है, इसकी वास्तविकता आध्यात्मिक जगत में अनुभव की जाती है। भौतिक विषयी जीवन जो मौलिक तथा तथ्य का विकृत प्रतिबिंब मात्र है, वास्तविक तथ्य तो परम सत्य में है। अतः परम सत्य कभी निराकार नहीं हो सकता। निराकार रहते हुए शुद्ध यौन जीवन रख पाना संभव नहीं है। फलस्वरूप निर्वेशवादी चिंतकों ने गर्हित सांसारिक विषयी जीवन को अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन दिया है, क्योंकि उन्होंने परम सत्य की निराकारता पर अत्यधिक बल दिया है। इसलिए काम के वास्तविक आध्यात्मिक रूप को न जानने के कारण मनुष्यों ने विकृत भौतिक विषयी जीवन को ही सब कुछ मान रखा है। रुग्ण भौतिक अवस्था के विषयी जीवन तथा आध्यात्मिक विषयी जीवन में अंतर है। हरे कृष्ण माता जी। पूरा पढ़ लीजिए प्रभु जी। अच्छा, थोड़ा सा ही यह श्रीमद् भागवत पूर्व ग्रह रहित पाठक को धीरे धीरे अध्यात्म की पूर्णावस्था तक ले जाने वाला है। यह मनुष्य को भौतिक कार्यों के तीन प्रकार, सकाम कर, काल्पनिक दर्शन तथा कार्यकारी देवताओं की पूजा से ऊपर उठाने में सक्षम बनाएगा, जिनका विधान बौद्धिक श्लोकों में है। हरे कृष्ण माता जी। कुछ ऐड करना चाहेंगे प्रभु जी आप इसमें?
हाँ, इसमें हम जैसे अभी इतनी बढ़िया व्याख्या इसमें किया है कि जो लोग भी निराकारवादी हैं उन्होंने ही जानबूझकर कह लीजिए चाहे अज्ञानतावश कह लीजिए कि हमको ये रस युक्त जो जीवन दे दिया हमको, विषयी जीवन, यही सब कुछ है और इसी में हम उलझे हुए अपने अवस्था को हम भूल चुके हैं। जो अवस्था हमारी कहती है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम, हर आश्रम की एक अलग अलग ड्यूटी है। वह ड्यूटी हम माने या ना माने, एक परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि हमको वहां से हटना ही पड़ता है। और आदि शंकराचार्य जी को 8 वर्ष की उम्र में ही जो है संन्यास का आभास हो गया था और उन्होंने आज पूरी सृष्टि में इस रूप में अपने को स्थापित किया है, सबको मालूम है। तो ये सारी चीजें काल, ये कह लीजिए कि क्षणिक है और भटकाने के लिए है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। धन्यवाद माता जी। और कोई ऐड करना चाहेगा इसमें, कुछ अपना बताना चाहे तो? जी माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अभी जैसे कि आपने बताया कि ये केवल पुराण नहीं है, अन्य पुराणों के तरह ये जो है महापुराण है। तो जन्माद्यस्य के बाद में जो तीसरा श्लोक आता है प्रथम स्कंद का, इसमें इसका पूर्ण विवरण दिया गया है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, समस्त वेद पुराण शास्त्रों का जो सार है वही श्रीमद् भागवत है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये इस पैराग्राफ में जो विषयी सुख के बारे में वर्णन है, इसके बारे में कोई कुछ बताना चाहेगा? ठीक है, फिर हम लोग समझते हैं इसको। जो हरे कृष्ण। माता जी, यहाँ पे जो मीन्स भागवत पुराण एक अमल पुराण कहा गया है, इसमें दोष रहित पुराण है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं कि भौतिक कामोन्माद रहित ये पुराण है, शुद्ध। इसमें है ना दशम स्कंद में भगवान की जो लीलाएं बताई गई हैं वो शुद्ध प्रेम है, और उसका विकृत स्वरूप इस भौतिक संसार में काम जीवन है। और निर्विशेषवादी जो लोग हैं उन्होंने परम सत्य के जो निराकार जो रूप है उसे ही महत्व दिया है। और उन्होंने इस विषय में मीन्स यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि उन्होंने अप्रत्यक्ष रीत्या तुच्छ काम संबंध को उत्तेजना दी, यानी नियम नहीं बताया है। लेकिन जो भगवान की भक्ति प्राप्त करना चाहता है वो हम भगवत गीता में भी पढ़ चुके हैं कि धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, यानी जो काम जीवन है वो असत्य नहीं है, लेकिन इस भौतिक जैसे जल आता है बादल से वो शुद्ध होता है, लेकिन वो नीचे जब गिर जाता है तो वो पूर्णतः अशुद्ध हो जाता है। उसी प्रकार ये विकृत स्वरूप है काम का। लेकिन जब हम भगवान की धीरे धीरे क्रम से भक्ति करेंगे तो ये जो अशुद्ध काम जीवन है वो शुद्ध प्रेम में परिवर्तित हो जाएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू। इसमें जो शुद्ध मनोविज्ञान आदि रस की विवेचना की है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने, जो आध्यात्मिक जगत का शुद्ध प्रेम है उसके बारे में बता रहे हैं कि जो आध्यात्मिक जगत का प्रेम है वहां पे स्वार्थ नहीं है, एक दूसरे से अपेक्षा नहीं है। अगर हम गोपियों के भाव को देखेंगे तो गोपियों का भाव कैसा रहता है कि सिर्फ वो कृष्ण की प्रसन्नता चाहती हैं, उनको अपने सुख का कुछ भी नहीं है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, हमें अपना सुख चाहिए है। लेकिन जब ये हमारे भौतिक जगत में आता है, अगर हम देखते हैं तो एक स्त्री का पुरुष से आकर्षण और पुरुष का स्त्री से आकर्षण, उनको ये लगता है कि इस पुरुष से हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी होंगी, ये पुरुष हमको सुख प्रदान कर सकता है, या स्त्री सोच रही है कि ये पुरुष सोच रहा है ये स्त्री हमको पूरी तरह से सुख प्रदान कर सकती है। तो यहाँ पर आकर के ये जो आकर्षण है वो विषयी जीवन की तरफ हमको ले जाता है, उन्मुख कर देता है। यहाँ पर हमारा स्वार्थ आ जाता है कि हम अपने सुख की कामना करते हैं, हमें दूसरे के सुख के बारे में उतनी ज्यादा परवाह नहीं रहती है।
इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने जो भी विवेचना दी है तो वो आध्यात्मिक जगत का जो प्रेम है उनके बारे में विवेचना दी है। तो ये दसम स्कंद में इसका विस्तार से वर्णन है। इसीलिए कहा जाता है कि जब तक हम भगवान के आध्यात्मिक स्वरूप को हम पूरी तरह से समझ नहीं लेते तब तक हमको दसम स्कंद में नहीं जाना चाहिए। कि अगर हम भगवान के जो लीला है, भगवान के राधा रानी के साथ जो भगवान की लीला है, अगर उनसे हमारी काम की इच्छाएं जागृत हो रही हैं तो हमें उन लीलाओं का श्रवण नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर अभी विकृता जो विकृत है ये सुख वो हमारे अंदर भरा हुआ है, अभी कलमश से भरा हुआ है। तो हम उसके उनकी जो लीलाएं हैं उनको श्रवण करेंगे तो हमारे अंदर भी वो काम वासनाएं जागृत होती हैं। तो ये हमारा फिर मतलब गलत अनुभव हो जाता है हमारा। तो आचार्य बताते हैं कि इनको उस वक्त हमको नहीं सुनना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि एक एक स्टेप हमको पूरी तरह से जब तक हम भगवान को पूरी तरह से ना समझ लें, ना जान लें, उनकी आध्यात्मिक शक्तियों को ना समझ लें कि भगवान किस तरह से कार्य कर रहे हैं, भगवान का स्वरूप कैसा है, वो कौन है, तो हम इन सब चीजों को जब समझ लेते हैं तब हमारे अंदर भगवान के प्रति जो प्रेम आता है तो उसके आधार पर फिर हम जब ये लीलाएं श्रवण करते हैं तो हमारे अंदर उनके प्रति आकर्षण बढ़ता है, लेकिन हमारे अंदर कोई काम वासना की भावना जागृत नहीं होती है। इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसी के बारे में विवरण दे रहे हैं। फिर आगे इसमें कह रहे हैं कि निर्विशेषवादियों की व्याख्या दी है कि उसमें अगर वो निराकारवाद है तो जैसे कि कोई स्वरूप के प्रति ही आकर्षण होता है, अगर कोई निराकार है तो उसके प्रति आकर्षण हमारा कैसे हो सकता है, उनके साथ किसी तरह का कौन सा जीवन हम उनके साथ बिता सकते हैं कि अगर वो निराकार है। तो यहाँ पे उनकी भी प्रवर्सना करी है, उनको भी खंडन किया है निर्विशेषवादी का भी। फिर आगे वही विकृत भौतिक विषयी जीवन को ही जो हम लोगों ने सब कुछ मान रखा है। आज का संयुग में अगर हम देखें तो सभी लोग इसी विषयी सुख के पीछे ही भाग रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये चीज हम प्राप्त कर लेंगे तो इससे हम सुखी हो जाएंगे, या कुछ और प्राप्त कर लेंगे तो फिर हम इसको सुखी हो जाएंगे, और इस तरह निरंतर वो मृग मरीचिका की तरह हम भागते चले जा रहे हैं। तो ये रुग्ण भौतिक अवस्था है कि हम बीमार हैं और हम किसी चीज के पीछे भागते चले जा रहे हैं, हमको पता नहीं है कि वास्तविक सुख हमको कहाँ मिलने वाला है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जो टीका है उसमें साफ तौर पे उन्होंने बताया है कि वास्तविक सुख तो हमको आध्यात्मिक जगत में ही मिलेगा। जब तक हम इस शरीर में हैं, कलमश हमारे अंदर भरा हुआ है, तो हम वास्तविक सुख की जो आनंद है उसको हम महसूस नहीं कर सकते हैं। हरे कृष्णा। और कोई कुछ ऐड करना चाहे तो इसमें ऐड कर सकते हैं। तो भगवान की जब हम लोग लीलाएं सुनते हैं, श्रवण करते हैं, तो हमको वैसे ही आनंद मिलता है। तो भागवत वगैरह हम लोग जो श्रवण करते हैं आचार्यों से, तो हमें निरंतर आनंद मिलता रहता है। तो ये वास्तविक रस होता है कि जो हमको भगवान की लीलाओं में आनंद आने लग जाता है। हरे कृष्णा। आज हमने उसमें एक पीडीएफ भी डाला है, उसमें थोड़ा सा समरी है, तो सभी लोग उसको देखेंगे। अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आता है तो वो पूछ सकते हैं ग्रुप में। और हम लोग अभी आज भी और कल भी इन्हीं कोई के ऊपर ही चर्चा करेंगे। कल 2 पीडीएफ हम और डाल देंगे, उसमें अलग अलग पॉइंट्स हैं उनके, तो पूरे चैप्टर की समरी है वो। तो उसको पॉइंट को आपको पढ़ करके कुछ नहीं समझ में आ रहा तो फिर कल हम लोग उसको डिस्कस कर सकते हैं। आज भी अगर किसी को पीछे का कुछ नहीं समझ में आया है तो उसका भी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। वो बहुत विस्तृत है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी, निर्विशेषवादी मतलब क्या होता है? मतलब कौन चिंतक, इनका मतलब क्या है ये डेफिनेशन? जो लोग भगवान को निराकार मानते हैं, वो भगवान के स्वरूप को नहीं मानते, वो ये समझते हैं कि भगवान निराकार है और भौतिक शरीर धारण करके इस जगत में आते हैं। तो जो भगवान का आध्यात्मिक स्वरूप है उनसे वो परिचित नहीं होते, इसलिए उनको वास्तविक सुख का अनुभव नहीं हो पाता। कि भाई अगर हम किसी व्यक्ति से जुड़ना चाह रहे हैं और हम अगर ये सोचे कि वो व्यक्ति हमको फोटो से ही हमको पूरा, या हम उसका निराकार स्वरूप का ही ध्यान करेंगे, वो हमको आनंद का अनुभव दे देगा, तो ऐसा नहीं होता। व्यक्ति से अगर हमको सुख लेना तो हमें उससे मिलना होगा, उसकी बातों को सुनना होगा, उनके बारे में जानना होगा, तब हम उसके साथ प्रेम का हमारा संबंध जुड़ पाता है। तो अगर हम उनको निराकार मान रहे हैं तो पहला तो हमारा यहीं पे कटाक्ष हो जाता है कि हम उनको जब शरीर मान ही नहीं रहे तो हम कैसे उनके साथ प्रेम का आदान प्रदान कर पाएंगे। तो ये निर्विशेषवादी की व्याख्या है कि वो लोग निराकार ब्रह्म को मानते हैं, जो ब्रह्म ज्योति है भगवान की, उसको मानते हैं। ये लोग ध्यान के द्वारा ये भगवान तक पहुंचना चाहते हैं, तो ये सिर्फ ज्योति तक ही पहुंच पाते हैं, उसके आगे नहीं बढ़ पाते।
तो कुछ निर्विशेषवादियों की व्याख्या दी है, भागवतम में भी आती, जैसे चारों कुमार थे तो ये लोग भी निर्विशेषवादी ही थे, लेकिन फिर इन्होंने अपने ध्यान योग के द्वारा फिर भगवान को और परमात्मा के रूप में जाना, और फिर जब उनके स्वरूप के दर्शन किया तो फिर वो भक्ति योग में ही आ गए थे। फिर इस तरह से चारों कुमारों का विवरण आता है, भागवतम में भी आएगा कि वो लोग निर्विशेषवादी थे, लेकिन वो बाद में भगवान के भक्त। जब स्वरूप का उन्होंने देखा तो उनकी तरफ आकर्षण बढ़ता है। तो जब तक हम स्वरूप से परिचित नहीं होंगे तब तक हमारा उनके प्रति आकर्षण नहीं हो पाता। ये निर्विशेषवादी वही ब्रह्म ज्योति की आराधना करते हैं। हरे कृष्ण जी। हरे जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, आप ये हैंड रेस किया है मैंने, तो आप एक एक करके नाम बोल देंगे, मेरा भी नंबर आ जाए ताकि। आप पूछ सकते हैं माता जी। माता जी, भक्ति मार्ग के बारे में पूछना था कि जैसे इसमें लिखा हुआ है तो भक्ति मार्ग से प्रभु को पाना ये कैसे संभव होगा? क्योंकि हम भक्ति मार्ग करते हुए हमारे अंदर स्वार्थ तो रहता ही है, क्योंकि हमारे जो रिश्ते हैं वो स्वार्थ से ही बने हुए हैं। इसी के लिए माता जी तो हम लोगों को ये श्रवण करना है ना। भक्ति का मार्ग तभी जब हम भगवान को पूरी तरह से जान पाएंगे। हमको भक्तों के माध्यम से ही भगवान को श्रवण करना है। तो जब श्रवण करेंगे तब हमको पता चल पाएगा कि हमको करना क्या है। हमको भगवान कृष्ण को केंद्र में रख करके सारे कार्य अपने करने हैं। हमारा कोई भी कार्य है, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, कृष्ण से ही संबंधित होना चाहिए, कृष्ण पे केंद्रित होना चाहिए। हम लोग सुबह घर की साफ सफाई कर रहे हैं तो भी हमारा ध्यान ये होना चाहिए कि हमको कृष्ण के पूजा करनी है, अर्चना करनी है, उनके लिए साफ सफाई करनी है। फिर उसके बाद हमको प्रसादम भी बनाना है तो भगवान कृष्ण के लिए भोग बना रहे हैं, ये भाव होना चाहिए। अन्य कोई भी कार्य कर रहे हैं तो भी हमको भगवान का ही ध्यान करना है। अगर हम जॉब में जा रहे हैं तो पैसा भी कमा रहे हैं तो हमें भगवान की सेवा के लिए अर्पण करना है। तो हर समय हम जब भगवान के भाव में रहेंगे तो ये हमारी नेचुरल तौर पे भक्ति भाव आ जाएगा। तो सारा कार्य जो हमारा है कृष्ण पे केंद्रित हो जाता है। और ABCD बताई गई है, एसोसिएशन है, जो हम लोग कई बार हम लोग इसकी चर्चा करते हैं। भक्तों के संग में रहना है। भी आता है बुक रीडिंग जो हम लोग कर रहे हैं, भागवतम, और मेनली तौर पर ये भागवतम और भगवत गीता, इनको हमको श्रवण करना है और भक्तों के माध्यम से, और जो प्रामाणिक संस्था से आ रहे हैं उनसे श्रवण करना है। और C आता है चैंटिंग के लिए, हमको हरिनाम जप करना है, जिससे हमारा नेचुरल आकर्षण बढ़ता है, कनेक्टिविटी बढ़ती है हमारी भगवान से। हरिनाम भगवान के कहते हैं नाम में और नामी में कोई अंतर नहीं है। भगवान कृष्ण का स्वरूप और भगवान कृष्ण का नाम अभिन्न है, उनमें कोई अंतर नहीं है। इस तरह से चैंटिंग करके हम भगवान कृष्ण से जुड़ जाते हैं। और फिर डाइट है, धाम यात्रा है, डेटी वर्शिप है। D से 3 चीजें आ जाती हैं, धाम यात्रा, डेटी वर्शिप, और सबसे महत्वपूर्ण है डाइट। डाइट हम क्या ले रहे हैं? तो भगवान को जो अर्पण है, भगवान को जो पसंद है वो हम भोग लगा करके हम अपने आप को उसको फिर अर्पण करें कि हम उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। तो इस तरह से सारी चीजें जब हमारी कृष्ण पे समर्पित रहेंगी तो नेचुरली हमारा भाव भक्ति का हो जाएगा। हम धीरे धीरे भक्तों के संग में आगे बढ़ते रहेंगे। तो भक्तों का संग भी बहुत जरूरी है, श्रवण करना बहुत जरूरी है, चैंटिंग बहुत जरूरी है, और डाइट। इन चारों चीजों पे अगर हमारा कंट्रोल हो गया तो फिर हम भगवत धाम जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो माता जी, जैसे प्रार्थना करते करते हम भगवान से मांगने लगते हैं कि भगवान हमें ये भी दे दीजिए, इनका अच्छा कर दीजिए, जॉब है। जब हम लोग चैंटिंग करते हैं ना तो धीरे धीरे हमारे अंदर वो भाव कृष्ण के समर्पित होते जाते हैं। और श्रवण के माध्यम, श्रवण बहुत जरूरी है। जब तक हम श्रवण करेंगे तो धीरे धीरे, ये तो हम लोग की भौतिक अवस्था है ना, इतने जन्मों का कलमश है, इतने जन्मों से हम लोगों ने पशु का जीवन जी करके आए। तो पशु के जीवन में क्या रहता है? हम लोग का स्वार्थ ही तो रहता है कि हमको ये चाहना। हर समय पशु का क्या है? भोग की वृत्ति रहती है। तो वही भोग की वृत्ति हम मनुष्य के शरीर में आ तो गए हैं, लेकिन हमारी भोग की वृत्ति तो बनी ही हुई है। वो भोग की वृत्ति हमारी जाएगी कैसे? जब हम कृष्ण को समर्पित हो जाएंगे, कृष्ण को सेंटर में रख लेंगे और उनके लिए हम कार्य करना शुरू करेंगे, तो फिर हमारे जो भाव है वो परिवर्तित होने लगता है। इसमें समय लगता है, कई जन्मों का कलमश है। तो वो हरिनाम जब से हमारा हटता है, वो जो कलमश है वो धीरे धीरे हरिनाम जब से ही साफ होता है, तो धीरे धीरे जो हमारा स्वार्थ है वो कृष्ण पे ही समर्पित हो जाएगा। कृष्ण के लिए ही फिर हम सेवा करने की सोचेंगे, निरंतर हमारा चिंतन कृष्ण के लिए ही होगा। तो इस तरह से फिर हम जब भाव भक्ति करते हैं तो फिर हम नेचुरल कृष्ण के साथ जुड़ जाते हैं। तो वो धीरे धीरे वो चीजें भी घटती चली जाती हैं कि हमारा अपना स्वार्थ कहाँ चला जाता है,
हम नहीं समझ पाते। हरे कृष्णा। शालू माता जी, इसके लिए कि ना अभी भागवतम पढ़ेंगे, जो ध्रुव महाराज की स्टोरी भी आएगी कि जब वो तपस्या करने जाते हैं तो मतलब भौतिकता वाला उनका मोटो होता है, वो सोच के जाते हैं कि मुझे अपने पिता से भी ऊंचा राज्य चाहिए, लेकिन जब वो भगवान की तपस्या में लगते हैं तो धीरे 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 उनको वो चेतना आती जाती है, उनको लगता है भगवान उनके सामने प्रकट होते हैं, भगवान बोलते कुछ मांगो तो निशब्द हो जाते हैं, और निशब्द होने में उन्होंने कोई भौतिक चीज भी नहीं मांगी, भगवान के साक्षात दर्शन हो गए, भगवान उन्हें ध्रुव लोक दे देते हैं। तो अभी भौतिक चीजें हमें लगता है कि हम मांग रहे हैं, लेकिन हम धीरे धीरे भगवान का जो माता जी बता रहे हैं जप करते रहेंगे, श्रवण जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है भगवान के बारे में सुनेंगे, हम अपनी साधना को बढ़ाएंगे, तो धीरे 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 जैसे ध्रुव महाराज का हुआ ना, ऐसा हमारे साथ भी होगा। हमें भौतिक चीजें लगेंगी, अरे इससे ऊपर की चीज भी अवेलेबल है अभी हमारे लिए, ये तो मतलब ये भौतिक चीजें तो हमें वापस इस दुनिया में जन्म मृत्यु के चक्कर में बांधेंगी, हमें तो इससे ऊपर का थॉट लाना है। जन्म मृत्यु तो हम आगे तक करते ही आए हैं, तो आएगा माता जी, आगे आएगा, लेकिन आप संग रखिए और श्रवण रखिए और अपना साधना बढ़ाइए। माता जी जो लास्ट पैरा है इसमें जो लाइन है, यह है श्रीमद् भागवत पूर्वाग्रह रहित पाठक को। पूर्वाग्रह रहित का क्या मतलब है? पूर्वाग्रह रहित माता जी यही इसका वर्णन है कि हम लोग जो विषयी जीवन में आसक्त रहते हैं, तो उससे धीरे धीरे हमको निजात मिलती है और धीरे धीरे हम अध्यात्म की पूर्णावस्था तक आ जाते हैं। ठीक है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। मीन्स जो प्रभु जी ने पूछा था ना निर्विशेषवादी, आपने पूरा उसका तात्पर्य बता दिया कि निर्विशेषवादी, मुझे सिर्फ ये ऐड करना है कि निर्विशेषवादी एक अध्यात्मवादी ही है। 3 प्रकार के अध्यात्मवादी भागवतम में बताया है दूसरे अध्याय में कि वदंती तत्व विदस्तत्वम यज ज्ञानम अद्वयम, यानी ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए उस तत्व को जानने के लिए 3 प्रकार के अध्यात्मवादी होते हैं। ब्रह्मेति यानी जो निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं उनको निर्विशेषवादी कहते हैं। परमात्मेति जो परमात्मा रूप में हर एक में परमेश्वर देखते हैं, और भगवान इति शब्दते यानी भगवान को ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मानते हैं। तो माता जी सेकेंड टाइम माता जी ने प्रश्न पूछा था कि भक्ति तो स्वार्थ से भक्ति नहीं, बाकी की चीजें भी हम स्वार्थ से करते हैं, तो भक्ति मार्ग, तो ये भक्ति मार्ग है कि हम भगवान को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के स्वरूप साकार रूप में उनकी आराधना कर रहे हैं, उनसे उनकी भक्ति कर रहे हैं। तो इसमें अगर आप मांग भी रहे भगवान से, क्योंकि हमारी ये वृत्ति है ना, हम मांगते हैं, तो लेकिन भगवान से ही मांगना अच्छा है, ऐसे प्रभुपाद जी ने बताया कि ठीक है मांगो आप, क्योंकि आपकी चेतना उतनी भी, यानी हमारी भी इतनी विकसित नहीं है, लेकिन एक स्टेज ऐसी आएगी कि हमें समझ में आएगा अरे हम क्या मांग रहे हैं भगवान से, और भगवान की अपेक्षा क्या है हमसे, और ये सब भागवतम और भगवत गीता पढ़ने के बाद ही हमें ज्ञात होगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। माता जी आज ही मैंने एक लेक्चर सुना था इसी के ऊपर, मतलब इसी में एड ऑन है, जैसे जो माता जी बता रहे ना हमें मांगना चाहिए तो भगवान से मांगना चाहिए। तो आज सुबह उस लेक्चर में था, हिज ग्रेस रवि लोचन प्रभु जी बता रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु से जब कोई मांगने आता था ना कि हमें भौतिक चीजें, कि हमें ये चाहिए, तो भगवान चैतन्य महाप्रभु सोचते थे और कई बार मना कर देते थे। तो उसको बताया कि जैसे बच्चा होता है, वो अपनी माँ से मांगने आया कि मम्मी मुझे चक्कू चाहिए, तो मम्मी सोचती है ये इसके लिए अच्छा है या बुरा है। छोटा होगा बच्चा तो माँ मना कर देगी, नहीं अभी नहीं मिलेगा तुम्हें चक्कू, तुम जाओ लग जाएगी तुम्हें, तो माँ उसको देती नहीं है। बच्चा मांगने आया लेकिन माँ ने दिया नहीं, लेकिन वही बच्चा अगर बड़ा हो गया और वो बड़ा होके मांगा कि मम्मी चक्कू चाहिए, मुझे कुछ काम करना है, माँ अपने आप दे देती है, उसमें सोचती नहीं है। तो ऐसे ही भगवान, मतलब चैतन्य महाप्रभु का उनका शिक्षा ये थी कि भगवान से हम मांग रहे हैं, अगर भगवान को लग रहा है कि हमारे लिए ठीक है तो भगवान वो हमें झट दे देंगे, लेकिन अगर वो नहीं मिला तो हमें ये नहीं थॉट लाना, सेकंड थॉट लाना कि अरे मांगा मैंने कृष्णा से, कृष्णा ने तो दिया ही नहीं। सेकंड थॉट नहीं लाना है, हो सकता है वो हमें बाद में मिलना हो, अभी उस टाइम के लिए हमारे लिए वो बेनिफिशियल नहीं है। भगवान को दिख रहा है, भगवान हमारा फ्यूचर देख रहे हैं कि अभी ये इतना परिपक्व नहीं हुआ है उस चीज को ग्रहण करने के लिए, तो उसको थोड़ा भक्ति में, थोड़ा लोहे को जैसे तपाते हैं, भक्ति में इसको थोड़ा टाइम लगने दो, वो चीज मैं इसको तब दूंगा। तो ये थोड़ा सा इसके अंदर ही एड ऑन करना था, सुबह सुना था। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा माता जी। मैं कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। शायद प्रभु जी ने शायद लास्ट जब हम भगवत गीता पढ़ रहे थे शेयर भी किया था। हमारे 2 बच्चे और दोनों बच्चों की कुछ कुछ डिमांड्स रहती हैं, तो हम एकदम से उनकी डिमांड्स पूरी नहीं करते। हम उनको बोलते हैं कि आपको अर्न करना है, मतलब आपके गुड बिहेवियर पे हम लोग आपको देंगे, मतलब कुछ ऐसे पर्टिकुलर पॉइंट्स अर्न करने हैं। तो जैसे जैसे अर्न करते हैं तो कुछ ऐसा माधव ने कुछ ऐसा बहुत अच्छा काम किया जिसके लिए मैं ऐसा सोच रही थी उसको कि मैं उसे 70% रिबेट दे दूंगी, मतलब जो वो मांग रहा है उसके 70% रिबेट पे उसको दे दूंगी। लेकिन उसने मुझे बोला कि मम्मी मुझे ये चाहिए और आप मुझे 50% रिबेट दे दोगी क्या? तो मुझे लगा कि ये तो 50% ही मांग रहा है, मैं 70% क्यों दूं? तो मैंने वहां पर अपने आप को पीछे ले लिया और उसको केवल जिसने में उसकी खुशी है ना उतना ही उसको दे दिया 50% रिबेट पे। सोचा मैंने क्या था कि मैं 70%, मैं आगे से बहुत अच्छा सोचूंगी कि बच्चा तो मेरा ही है ना, कुछ भी काम करेगा तो मुझे ही खुशी होगी ना, तो मैं उसे देने की सोच रही हूँ। लेकिन जब वो आगे से मांग रहा है और उसकी उतनी ही खुशी है तो हम देते हैं। तो ऐसे ही भगवान इज द सुप्रीम पर्सनालिटी, वो जो भी हमारे लिए करते हैं ये विश्वास रखना और हमारे शास्त्रों पे ये विश्वास रखना कि एक दिन तो करत करत अभ्यास देते तो होगा ही। ये हम जो पढ़ रहे हैं ये कहीं ना कहीं, जैसे मेडिसिन की बात आती है तो मेडिसिन चाहे जान के ले चाहे अनजाने में ले, लेकिन मेडिसिन काम करती है। तो ये सब चीजें जो भाव हमारे धीरे धीरे बदल रहे हैं, जैसे आप में से कुछ लोग जो भगवत गीता ऑलरेडी पढ़ करके आए हैं यहाँ पर और जिन्होंने पहले भी पढ़ा है वो भी ये देख रहे होंगे जब से आपने ये अध्ययन चालू किया है तब से आपकी खुद की लाइफ में जैसे आप पहले थे उससे अब में चेंजेस हैं या नहीं। मे बी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोगों को ऐसा लगता होगा कि हाँ चेंजेस हैं, चाहे वो चेंजेस 1% हो, चाहे वो 10% हो, चाहे वो 50% हो, लेकिन हर किसी की लाइफ में चेंजेस आते हैं। और जो चेंज धीरे 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 करके जो बेबी स्टेप लेकर के हम चढ़ते हैं ना, वो हमारी सस्टेनेबिलिटी रहती है उस पर। अगर जैसे मैं बहुत बार एग्जाम्पल बोलती हूँ, बच्चा जैसे तेजी जब चलना सीखता है तो तेजी से भागने की सोचता है तो मुंह के बल ही गिरता है। तो इसलिए हमें भागना नहीं है, हमने ये जो पढ़ना अध्ययन चालू करा इसीलिए हम चर्चा का विषय इसको लेकर के चलते हैं कि हम चर्चा करते रहे और धीरे धीरे चलते रहे। चर्चा करने से 2 चीजें होती हैं कि अपने जो थॉट्स है वो निकल करके आते हैं। और यहाँ पर जितने भी लोग हैं, मेरी जस्ट एक रिक्वेस्ट है, यहाँ पर एक बात आई थी निर्विशेषवादी की, जब अभी यहाँ पर टॉपिक चल रहा था तो मुझे जस्ट निर्विशेषवादी से रिलेटेड ऐसे नहीं है, लेकिन मुझे जस्ट ऐसे लगा कि हम यहाँ पर अभी की तारीख में 82 लोग हैं, वो 82 में से 10 लोगों की वीडियो चालू रहती है, 10 से 15। हम उन 10 लोगों को रोज देखते हैं, बात करते हैं और देख भी रहे हैं और बात भी कर रहे हैं, मतलब 2 चीजें हो रही हैं, वार्तालाप भी हो रहा है, क्वेश्चनिंग भी हो रही है और हम उन्हें देख भी पा रहे हैं। तो कभी जैसे मुझे याद है कि हम लोग एक यात्रा में गए थे तो कुसुम लता माता जी, हमने उन्हें केवल वीडियो पे ही देखा था और वो मुझे वहां पर यात्रा में टकरा गए, उन्होंने मुझे देख के पहचान लिया और वो मेरे पास आ गए। तो कैसे पहचाना? क्योंकि हम यहाँ पर बातें कर रहे थे और वीडियो भी चालू होती थी तो हम एक दूसरे को देख भी पाते थे और बातें भी करते थे। तो इससे क्या होता है, ये एक तरीके का आदान प्रदान है, जैसे जैसे हम ऐसे करते हैं वैसे वैसे फीलिंग्स डेवलप होती हैं। अभी यहाँ पर जितने भी लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, जो भी बोलते हैं, एटलीस्ट मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग अगर थोड़ा बहुत भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो हमें प्लीज गिव अस दिस फॉर्चुनेट सिचुएशन कि हम आप लोगों को देख भी पाए। तो इससे क्या होगा ना कि अच्छा आपने कंट्रीब्यूट करा, कभी जैसे ज्योति माता जी हैं उनके नेटवर्क का थोड़ा सा इश्यू रहता है इसलिए, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा ये कि ज्योति माता जी जब कंट्रीब्यूट करती हैं वो वीडियो ऑन नहीं कर पाती हैं कभी कभी क्योंकि उनका नेटवर्क का इश्यू रहता है। तो आपको ये जिज्ञासा होती होगी ना कि कैसे दिखते हैं, इतना कंट्रीब्यूशन करते हैं, अच्छा कैसे दिखते हैं, कौन है, क्या है। तो ऐसे ही हमें भी आप लोगों को जानने की, आप लोगों से बात करने की जिज्ञासा होती है और लगता है ऐसा कि बिकॉज वी आर इन अ वेरी फैमिली मोड, हम लोग एक दूसरे से वार्ता करें तो फैमिली जैसे बन जाता है ना, बॉन्डिंग। तो ऐसे ही बस मेरी यही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों की सिचुएशन अलाउ करती है तो आप वीडियो ऑन करके रखिए। अगर आप लोगों की सिचुएशन अलाउ नहीं करती है तो प्लीज जब भी आप कुछ भी कंट्रीब्यूट करें तब उस समय के लिए वो 5 मिनट 2 मिनट के लिए आप अपना वीडियो ऑन करें ताकि हम आपके दर्शन कर पाए।
ये मेरी एक जस्ट रिक्वेस्ट थी। बाकी जो यहाँ पर है एक लाइन आई है लास्ट में, देवताओं की पूजा से ऊपर उठाने में सक्षम बनाएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हम कैसे ना, हम देवी देवताओं को बहुत मानते हैं, और जैसा कि हम पहले भी भगवत गीता में भी पढ़ चुके हैं कि जो देवताओं की आराधना करता है वो देवलोक जाता है, ये अपना पितृ लोग जाता है, तो इस तरीके से ऐसा होता है। तो हम में से बहुत लोग होंगे ऐसे जो देवताओं की आराधना करते हैं। तो जैसे हम ये देखते हैं, तो मतलब किसी को इस चीज में, इस लाइन में कुछ भी ऐड करना है, किसी का कुछ क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा लगा कि दिस इज इम्पोर्टेंट। काल्पनिक दर्शन का क्या मतलब है? हरे कृष्णा, एक एक करके मैं अभी सबके लोअर हैंड कर देती हूँ, उसके बाद आपको कुछ भी बोलना है, हरि बोल, एक मिनट, किसी को कुछ भी बोलना है तो अपना हैंड रेज अगेन करिएगा, क्योंकि अभी यहाँ पर ऑलरेडी हैंड्स अप है। मैंने अभी सबका लोअर हैंड कर दिया है, किसी को भी कंट्रीब्यूट करना है आप हैंड रेज करिए, मैं आपका नाम बोलती हूँ। यस, भूषण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हेलो, हरे कृष्णा, आवाज आ रही है प्रभु जी? आवाज आ रही है ना? नहीं, वैसे मैं अध्यात्म में बहुत जीरो हूँ, तो मेरे सवाल हो सकते हैं कुछ भी मतलब लगे कुछ ऐसा। तो मेरे एक्चुअली दो सवाल थे। पहले तो एक निर्विशेषवादी के बाद आपने जो बोला कि साकार रूप का ध्यान करना चाहिए, तो अगर कृष्ण का साकार रूप हम लोग ध्यान करें, तो अगर सपोज मैं गूगल पे डालता हूँ कृष्ण की प्रतिमा या फिर किसी मंदिर में भी जाता हूँ, तो कृष्ण की अलग अलग तरह की मूर्तियां मिलती है, तो उसमें से किसका ऐसा ध्यान करना चाहिए? ऐसा कुछ है क्या कि साकार रूप में आपको ध्यान करना है, तो मतलब किसका करना है? भगवान का जो क्या हुआ था, जब भगवान का जन्म हुआ था तो भगवान चतुर्भुज रूप में आए थे, और भगवत गीता में ये स्पष्ट कहा गया है कि भगवान का जो द्विभुज रूप है, बांसुरी लिए, ऐसा हमने कहीं तो पढ़ा था, मुझे याद नहीं आ रहा अच्छे से कि मुकुट बंसी लिए हुए जो में पढ़ा है हमने, या फिर हमने जो छोटी छोटी बुक्स पहले पढ़ी थी उसमें पढ़ा था, कहीं पढ़ा था ऐसा कि जो भगवान का रूप, जो बांसुरी बजाते हुए जो भगवान का विग्रह है, उसका हमें ध्यान करना चाहिए, उसका चिंतन करना चाहिए, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था। किसी को और ऐड करना है, कोई और इनपुट? लेकिन मैंने अभी हम लोगों ने महाभारत देखी, तो महाभारत के जो श्री कृष्ण है वही याद आते हैं, टीवी सीरियल वाले ही। तो आप कर सकते हैं प्रभु जी, ऐसा कुछ है नहीं। आपका भाव होना चाहिए, कृष्ण का भाव है अगर आपके अंदर, तो टीवी सीरियल वाले भी कृष्ण का आप ध्यान कर सकते हैं। वो आपको कृष्ण ही नजर आ रहे हैं उनमें, तो आप कृष्ण का ध्यान कर सकते हैं उनमें। प्रभु जी, आपको याद हो तो मतलब हमें ऐसा याद है कि जो कलाकार है उसका ध्यान मत करना बस। बाकी चीजें नहीं याद होनी चाहिए, कृष्ण का भाव होना चाहिए। हमने पढ़ा था कि यमुना के किनारे जो है वो कृष्ण जी गाय के साथ हैं, मोर नाच रहे हैं, उसका ध्यान करना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। माता जी, एक ऐड करना चाहूंगी। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, वेणुं क्वनन्तमरविन्द दलायताक्षं बर्हावतं समसिताम्बुध सुन्दरांगम् आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो भगवान कहते हैं कि जो वेणु धारण किए हुए, बांसुरी लिए हुए हैं, बरावतम यानी मयूरपंख सिर पे धारण किए हुए हैं, और ऐसे भगवान शंकर थे। माता जी, आप अपना कैमरा बंद कर दीजिए, आवाज आएगी। ओके ओके माता जी। तो जो वेणु अनंतम अरविंद यानी उनके कमल के पंखुड़ी के मीन्स अरविंद दलायताक्षम, नेत्र कमल के पंखुड़ी के तरह है, जिन्होंने बांसुरी धारण की है। वेणु बरहावतम यानी सिर पे मयूर पंख धारण किया हुआ है, समसिताम्बुध सुंदरांग, और उनका बहुत ऐसा काले मेघ की तरह जो वर्ण रहता है ना घनश्याम, वो वर्ण है। ऐसे आनंद के सच्चिदानंद स्वरूप जो भगवान है
उनकी मैं आराधना करता हूँ, उनकी मैं पूजा करता हूँ। तो जो ब्रह्मा जी प्रथम जीव है वो वैसे पूजा कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। सो सिंपल प्रभु जी। अन्नपूर्णा माता जी जो आप पूछ रहे थे ना, वो उसमें भी आया था जब भगवान उसको अर्जुन को विराट रूप दिखाते हैं, तो पहले विराट रूप दिखाया, वो उससे भयभीत हो गया, तो फिर वो भगवान से बोलता है आप अपना जो आपका फॉर्म है वो दिखाइए, तो भगवान उसको चतुर्भुज रूप दिखाते हैं। फिर वो कहता है नहीं, जो आपका ओरिजिनल फॉर्म है मुझे वो देखना है, तब भगवान अपने द्विभुजा रूप में उसको दर्शन देते हैं वहां पे उस वक्त, वो ही उनका ओरिजिनल फॉर्म है। यस, और वहीं पे ही ये बताया गया, प्रभुपाद ने ये डिस्क्रिप्शन में बोला है कि भक्त लोग जो होते हैं उनके लिए वही रूप का चिंतन उनको करना चाहिए, वही एक रूप है। यस, थैंक यू माता जी। तो यहाँ पर एक मुझे ऐसे याद आया, जब भी आपको प्रभु जी जो आप टीवी सीरियल की बातें कर रहे थे ना, तो जब भी रामायण आया था ना, तो जो राम और सीता लक्ष्मण बने थे, जब भी जो सबसे पहला रामायण टीवी सीरियल आया था, उसमें जो राम सीता लक्ष्मण बने थे, वो रोड पर कहीं पे भी निकल जाते थे ना, तो लोग उनको साक्षात दंडवत करते थे, क्योंकि उनको भगवान के ही तरह देखते थे, और वो ऐसे हो जाते थे कि हमको ऐसे क्यों कर रहे हो, हम लोग जस्ट एक रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन लोग इतना ज्यादा हो गए थे उनसे कनेक्ट कि उनको कहीं भी मिल जाते थे, उनका निकलना मुश्किल हो गया था, ऐसा हो गया था। तो मतलब भगवान को बस याद रखना है, किसी भी फॉर्म में, कैसे भी, जैसे आपको अच्छा लगे। मुझे ऐसा लगता है कि बस भगवान का स्मरण रखना इज इम्पोर्टेंट। हरे कृष्ण माता जी, इसमें जो लास्ट वाली लाइन आप बोल रहे थे उसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। जो सकाम कर्म वाली है, सकाम कर्म का क्या होता है, वो कर्मकांड जो हम लोग करते हैं अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, वो हो गए कर्मकांड हो गया। और जो काल्पनिक दर्शन है, काल्पनिक दर्शन यानी कि अपने ध्यान योग के द्वारा, जो हम लोग निर्विशेषवादी की व्याख्या कर रहे थे अभी, कि वो लोग ध्यान के द्वारा ज्ञान अर्जित करते हैं, तो ये ज्ञान कांड हो जाता है। तो ये जो काल्पनिक दर्शन है ये ज्ञान कांड है। और जो देवताओं की पूजा है, तो वो तो हम लोग जानते हैं कि अलग अलग देवी देवताओं की हम लोग आराधना कर रहे हैं। तो इन सब से ऊपर बता रहे हैं कि ये श्रेष्ठ है श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना। तो श्रीमद् भागवतम जो है कि भगवान की लीलाओं के बारे में, भगवान के भक्तों के बारे में, तो ये श्रवण जो हम लोग कर रहे हैं, तो ये इन सबसे श्रेष्ठ है। इसमें इस लाइन में ये बताया जा रहा है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। माता जी, मुझे इस लाइन में मतलब एक चीज और ऐड करनी है, जो मैंने अपने सीनियर से सुना है कि देवताओं की पूजा से ऊपर उठने का मतलब है उन्हें उनका निरादर नहीं करना है, उनकी रेस्पेक्ट, क्योंकि वो हमसे बहुत ऊपर हाई लेवल पे है, उनकी रेस्पेक्ट पूरी करनी है। और लेकिन उनसे जब भी अगर मान लीजिए कोई कर भी रहा है, इन 1% डर के मारे ही कर रहा है, तो भी उनसे भक्ति ही मांगे कि हमें कृष्ण भक्ति ही मिले, मतलब भौतिक चीजों में चीजें ना मांगे, ताकि वो आपको फंसाए, माया की दुनिया के अंदर फंसा दे आपको। जैसे हम देखते हैं बहुत सारे लोग हनुमान जी की भी पूजा करते हैं, तो हनुमान जी तो परम भक्त हैं, और वैश्वनाम यथा शंभु जो शिव जी हैं, वो तो हमेशा ही भगवान की आराधना करते रहते हैं। तो ऐसे देवता हमारे लिए पूजनीय हैं, लेकिन हमें बिल्कुल उन तक नहीं रहना, उनसे आगे बढ़कर के, एक स्टेप और बढ़कर के जो क्लियरेंस हमें चाहिए वो चाहिए, कि हमें उनसे ही मार्ग मिलेगा। आपने अपनी लाइफ में भी कभी देखा होगा कि कभी कुछ ना कुछ ऐसा आपने किसी देवी देवता की इतनी आराधना करी है, जिनकी आराधना का फल है ये कि आप भगवत गीता भागवतम समझने के लिए सक्षम है। मैं अपनी लाइफ का बोलूं तो मैंने शुरू से शिव जी की बहुत आराधना करी है, और आज भी करती हूँ। आज भी मुझे, मतलब मैं बचपन से, बहुत छोटी थी, शिव स्तुति और सब कंठस्थ था मुझे, क्योंकि मेरी मम्मी करते आए तो उन्हीं से देखा, और हम वही करते हैं जो परिवार में सब करते हैं। मेरे जो प्रभु जी हैं, गौर जगन्नाथ प्रभु, आई थिंक अभी शायद, ठीक है, सो वो हनुमान जी को बहुत मानते थे। जब से वो बहुत छोटे थे तब से हर मंगलवार का व्रत रखते थे हनुमान जी का। तो ऐसे ऐसे आपकी भी स्टोरीज आप रिकॉल करेंगे ना, तो आपको भी ध्यान आएगा, अच्छा मतलब मैं ऐसे कैसे की आराधना करा है, इसलिए वो फल मुझे मिला है। सो क्योंकि देवताओं का कोई जेलसी नहीं है, उनको ये है कि उनको आपको परम दृष्टि देनी है, तो उनका मोटिव ये है। माता जी, जैसे तुलसीदास जी ने भी गणेश जी से स्तुति की है गणेश जी की, तो उन्होंने भी उनसे यही मांगा है कि राम सिए मेरे हृदय में वास करे। गणेश जी से भी उन्होंने यही प्रार्थना की है। माता जी, मतलब इस चीज के लिए ना एक स्टोरी भी है, जो गोवर्धन स्टोरी आती है कृष्ण लीला में,
वो इसी कॉन्सेप्ट को स्थापित करने के लिए भगवान ने किया था वो लीला, कि जब वो नंद महाराज को बोलते हैं कि आप ये इंद्र की पूजा क्यों कर रहे हैं, उसको वहीं पे खंडित किया था भगवान ने हम सबके लिए, कि हम आगे जाके ऐसे प्रश्न आएंगे, लोग करेंगे, तो उसको वहीं पे भगवान ने अपनी लीला के थ्रू हम लोगों को दिया था कि आपको भगवान की पूजा करनी है, आप गोवर्धन की पूजा करिए, क्योंकि वो आपको सब कुछ दे रहा है। तो हमें सब कुछ कहाँ से मिल रहा है? भगवान के थ्रू आ रही है सारी चीजें। अगर हम कनेक्ट करेंगे, सबका एक सोर्स बनता जाएगा, वो सोर्स लास्ट में भगवान के ऊपर ही जाके टिकेगा। तो वो हमें उस सोर्स की पूजा करनी है। करना चाहता हूँ इसमें। जी प्रभु जी। काफी देर से मैं ये निर्विशेष वाली बात की चर्चा को श्रवण कर रहा हूँ, और इसमें एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि लगभग पिछले 15 मिनट से केवल इसी एक शब्द के पीछे चर्चा चल रही है, और इसमें जो विशेष शब्द है निराकार ब्रह्म की उपासना करने वालों के लिए, जो जैसे कि माता जी ने बोला, नाम मुझे पता नहीं उनका, कि जैसे सनक सनातन सनंदन सनत कुमार को भी निर्विशेष कहा गया है, जिन्होंने बाद में जाकर के सबसे बड़े निर्विशेष श्रीमद् भागवतम में श्री सुखदेव जी हैं, जिन्होंने परीक्षित को यह श्रवण कराई थी। व्यास जी महाराज के पुत्र, जो कि जन्म लेते ही जो है तपस्या करने के लिए चले गए और निर्गुण ब्रह्म की समाधि में लीन हो गए। निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे वो सबसे बड़े, जो कि बाद में व्यास जी ने जब भागवत लिखी और उनके शिष्यों को उन्होंने आदेश दिया कि भाई तुम जाओ और सुखदेव जी के पास जाकर के ये श्लोक गाओ, और भगवान के श्लोक जो है, जब भागवत के श्लोक जब उन्होंने गाए, तो उन्होंने अपने मन में, सुखदेव जी ने विचार किया कि इतना करुणा, इतना कृपालु, इतना दयानिधि भी कोई हो सकता है कि जो राक्षसी पूतना मारने के लिए अपने स्तनों पर कालकूट नामक विष लगा करके आई, उसको भी की उन्होंने प्रदान करी। इतना दयालु कृपालु भी कोई हो सकता है। और भगवान श्री कृष्ण के उसी रूप का दर्शन जो है उन्होंने अपने अंतःकरण में करके, और फिर उन शिष्यों को कहा था कि मुझे ये और सुनाओ। तो उन्होंने ये कहा शिष्यों ने कि अब बाकी की जो भागवत में ऐसी 18,000 श्लोकों की संहिता हमारे गुरु और आपके पिता श्री वेद व्यास जी के पास है, आपको वो सुनाएंगे। तो सबसे बड़े निर्विशेष भागवत के अंदर श्री सुखदेव जी महाराज हैं, जिनके श्री मुख से यह संपूर्ण ग्रंथ परीक्षित के माध्यम से इस संसार को उपलब्ध हुआ। और एक श्लोक जो सबसे ज्यादा प्रचलित था, और प्रश्न अभी आया था, एक प्रभु जी ने प्रश्न किया था कि भगवान की किस छवि का हमें जो है ध्यान करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, मनन चिंतन करना चाहिए। तो उसके लिए भागवत का एक सबसे श्रेष्ठ श्लोक है, बरहा पीड़म नटवर बपुहु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रत वांच कपिश मनिशम वैजयंतीम च मालाम रंध्राण वेणुरधर सुदया पूजयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपदरणम प्राविशद विश्व कीर्ति। ये जो श्लोक है, इसमें जो भगवान की छवि का वर्णन है, केवल वही छवि दर्शन करने योग्य, पूजन करने योग्य और चिंतन मनन करने योग्य है। और जैसा कि प्रथम स्कंद के लिए कहा गया है कि ये भगवान के तलवों की तरफ इशारा करती है, और जब तक आप भगवान के तलवों को यानी कि भगवान के चरणों में अपना संपूर्ण समर्पण नहीं दोगे, तब तक हम जो है उनके वास्तविक स्वरूप को, चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे वो आदि भौतिक हो, चाहे वो आदि दैविक हो, तीनों ही प्रकार के जो भगवान के साकार रूप हैं, उनको हम कभी नहीं समझ पाएंगे। हरे कृष्णा। इसके बाद जो अभी एक बात आई थी सकाम निष्काम कर्म कांड वाली, इसके लिए मैं थोड़ा सा इस बात पर कहना चाहूंगा कि पूजन जो होता है सकाम और निष्काम दोनों ही भाव से होता है। ऐसा नहीं है कि कर्मकांड केवल सकाम होता है। हाँ, यदि
आप किसी कार्य की पूर्ति के निमित्त संकल्प यदि ले रहे हैं तो वह सकाम कर्मकांड के परिप्रेक्ष्य में आता है, और यदि आप केवल और केवल भगवान की सेवा से जुड़ने के लिए आप भगवान का पूजन कर रहे हैं वह निष्काम भाव में आता है। और इसमें अगर आप लोगों में से कोई कुछ ऐड करना चाहता हो तो स्वीकार है प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे जी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। ज्योति माता जी बोलिए। हाँ यस माता। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। ज्योति माता जी आपको कुछ बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं थोड़े से कंफ्यूज हूँ, बिकॉज जो प्रभु जी ने बताया वो मैंने मेरी बुद्धि के हिसाब से अगर देखो तो मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं, मैंने शायद मेरी कम नॉलेज है इस बारे में। सुखदेव गोस्वामी के बारे में जो बताया उन्होंने वो सही है। निर्विशेष, हाँ नहीं, निर्विशेषवादी के लिए जो बताया वो मुझे उसकी नॉलेज नहीं। पहले वो निर्विशेषवादी ही थे। वो जब उन्होंने लीलाएं सुनी थी माता जी, ये है, पहले वो निर्विशेषवादी ही थे सुखदेव गोस्वामी, और उसके बाद जब उन्होंने भगवान की लीला सुनी थी तो ये फिर भागवतम में अभी वर्णन भी आएगा उसका कि अंतःकरण में चैत्य गुरु के रूप में भगवान ने उनको दर्शन दिए थे, और वो जो लीलाएं थी उनको प्रकट हुई, तो वो तो उनको ज्ञान वहीं पर प्राप्त हो गया था कि वो भगवान के साकार रूप से आकर्ष हो गए थे। फिर उसके बाद व्यासदेव जी से उन्होंने अपने पिता से पूरी भागवतम सुनी, तो फिर व्यासदेव जी उनके गुरु, पिता और गुरु दोनों का उन्होंने उनको, और फिर पूरी लीलाएं पूरी भागवतम उन्होंने सुनी थी। फिर उसका जो परीक्षित महाराज उन्होंने सुनी थी। ये पहले तो वो निर्विशेषवादी ही थे, वो निर्गुण। यहाँ मैं आपकी बात को काटूंगा। व्यास जी सुखदेव जी के गुरु जी नहीं है, भागवत में ही आएगा। हरि बोल, हरे कृष्णा। जय जय व्यास प्रभु जी। अगर आप अपनी वीडियो ऑन करेंगे तो प्लीज बहुत हेल्पफुल। एक्चुअली हम लोग के प्रामाणिक परंपरा है, उससे हम लोग जो बोल रहे हैं कि वो हमारे प्रामाणिक संस्था है जो, हम लोग उसी से बोलते हैं। हम ये अगर आप देंगे। हाँ, अगर आप हमारे जो संस्था है इस्कॉन, और जो हमारे आचार्य रहे हैं श्रील प्रभुपाद के बुक से पर्पट से अगर आप बोल रहे हैं तो प्लीज मोस्ट वेलकम। लेकिन अगर आप किसी और ग्रंथ को फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पर हम उसकी चर्चा नहीं करते। सॉरी फॉर दैट। मैं किसी ग्रंथ से नहीं बोल रहा हूँ, मैं केवल गुरुजनों की वाणी को आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मैंने प्रभुपाद जी के इस संस्करण को अभी आपके साथ में ऐड किया है, और मैं ये जानना चाहता हूं कि भाई मैंने जो अन्य चीजें सुनी हैं और उनको मैंने जब धार्मिक ग्रंथों में अध्ययन किया तो उनकी सिमिलैरिटी कितनी है प्रभुपाद जी के संस्करणों में। तो जहां तक मैंने पढ़ा है, सुना है गुरुजनों से, वो ये सुना है कि जब वेद व्यास जी के पास में सुखदेव जी गए और उनसे उन्होंने अनुनय विनय की कि मुझे यह संहिता के श्लोकों का श्रवण कराएं, तो व्यास जी ने उनको श्री जनक जी महाराज के पास भेजा, क्योंकि भागवतम का सबसे श्रेष्ठ श्रोता केवल वही बन सकता था व्यास जी के अनुसार जिसने काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह इन पंच विकारों पर अपनी विजय प्राप्त की हो, और उसके परीक्षण के लिए जनक जी महाराज के पास भेजा था उनको। अगर आप लोग मेरे को थोड़ा सा समय देंगे, क्योंकि समय पूरा हो चुका है क्लास का, तो मैं इस पर थोड़ा सा प्रकाश संक्षिप्त में डाल सकता हूं। प्रभु जी मेरे को ऐसा लगता है कि ज्योति माता जी आप कुछ बोल रहे थे शायद। ये प्रभु जी, हम जो आपका जो ये है ना कि जनक महाराज उनके गुरु थे, तो हमने ना मीन्स ये आपका सही है कि सुखदेव गोस्वामी महाराज ने ये सब बताया, तो उनका स्रोत ये सब जो निर्विशेषवादी थे वो हमें पता है, लेकिन उनके मीन्स हम क्या करते हैं कि आचार्यों के महत्व जानने के लिए भी लेक्चर सुनते हैं, तो हम पहले सुनेंगे। और आपका ये जो क्वेश्चन है ना वो माता जी ये ऐड कीजिए गौर जगन्नाथ प्रभु जी को। प्रभु जी आपका जो क्वेश्चन है ना, आप रिकॉर्ड करके या फिर आप अपना रिकॉर्ड करके या फिर लिख करके
आप गौर जगह ग्रुप पे डाल सकते हैं, ठीक है। डिस्कशन अभी ग्रुप गौर में। जगन्नाथ प्रभु जी आएंगे या फिर कोई हमारे वरिष्ठ वैष्णव आएंगे तो हम उनसे ये डिस्कस कर पाएंगे, क्योंकि मेरी नॉलेज थोड़ा सा कम है। जी जी माता हम जी, लोगों ने भी नहीं सुना है। और हम यहाँ पर बिल्कुल भी आप नहीं सब लोगों कहेंगे से, कि हम यहाँ जितने भी भक्तगण ऐड हैं, मैं उन सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मैं उन सबसे ज्यादा छोटा हूँ और मैं उन सबसे ज्यादा अनभिज्ञ हूँ। श्री प्रभुपाद जी के पास में इन संस्करणों में मैंने अपना आपके कृपा से अभी केवल एडमिशन लिया है। मैंने अन्य ग्रंथों का जरूर मैंने अपने गुरुजनों की कृपा से अध्ययन किया, लेकिन जब मैं इसमें आ रहा हूं तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अन्य ग्रंथों में है ही नहीं और बहुत विस्तृत रूप से है। मुझे बहुत आनंद आता है आप लोगों के साथ आपकी बातें सुनने में, आपके डिस्कशन सुनने में। लेकिन अब जैसे कि ये अभी हम जिस श्लोक की बात कर रहे हैं, वास्तविकता में यदि हम माने तो इस प्रथम स्कंद के 40वें श्लोक से जब हम ऊपर जाएंगे ना, तो जो डिस्कशन आज का हमारी क्लास में हुआ है, शायद मुझे लगता है कि 40वें श्लोक के बाद में जाने के बाद ये सारे डिस्कशन खत्म होने वाले हैं, क्योंकि हम अभी पहले श्लोक पर ही अटके हुए हैं। तो इतने सारे क्वेश्चन हमारे माइंड में पुटअप हो रहे हैं कि उनमें केवल हम अपने चैप्टर की तरफ जा ही नहीं पा रहे। केवल क्वेश्चन आंसर में ये सारा समय हमारा चला जाता है, हम आगे जा ही नहीं पा रहे। और शायद हम आगे जाएंगे तो ये क्वेश्चन ही नहीं रहेंगे। उस दिन भी मैंने यही कहा था कि एक श्लोक के बारे में हम पहले पूरा एक बार पढ़ें, फिर उस पर हम डिस्कशन करें, और फिर उसकर जैसे कि आप ग्रुप में प्रश्नोत्तरी डालते हैं, फिर प्रश्नोत्तरी डालेंगे तो उससे हमें ये सामने रिजल्ट आ जाएगा कि भाई कौन कितना किस समझ रहा है, और जिसको जो भी कोई प्रॉब्लम्स हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं उनके, वो सब सामने आ जाएंगे। क्योंकि काफी सारी तो ऐसी दंत कथाएं लोगों के दिमाग में बैठी हुई हैं जिनका वास्तविक शास्त्रों से कोई लेना देना ही नहीं है, और वो उन्हीं को सत्य मान करके बैठे हैं और उन्हीं को अपने दिमाग में बना करके क्वेश्चन पुटअप करते रहते हैं। यस प्रभु जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपकी जो जिज्ञासा है वो जायज है, बिकॉज जब हम कभी ग्रंथ पढ़ के आए, कोई वहां पर कुछ और कॉन्सेप्ट है, इधर कुछ और है, तो थोड़ा हमारे दिमाग में पजल्ड रहता है हमारा दिमाग। उसके लिए हमें क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो आप कह रहे हैं कि 40वें श्लोक के बाद से हमें ऐसे जिज्ञासाएं नहीं आएंगी। जब हमने भगवत गीता पढ़नी शुरू करी थी तब भी हमारी बहुत जिज्ञासाएं होती थी, और धीरे धीरे करके जिज्ञासाओं के हमें सॉल्यूशंस मिलने लगे और धीरे धीरे हमें बहुत क्लैरिटी आने लगी। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ जो भक्त जुड़े हुए हैं, 80 से ऊपर लोग हैं, उनमें से बहुत लोग ऐसे जिन्होंने भगवत गीता पहले पढ़ी है, लेकिन हमारे ग्रुप में शायद नहीं पढ़ी, क्योंकि हम लोग थोड़ा डिस्कशन, जैसे गौर जगन्नाथ प्रभु ने भी कल बोला था कि हम यहाँ पर चर्चा है, ये चर्चा का प्लेटफॉर्म है। बहुत जगह ऐसा होता है, पढ़ तो हम प्रभु जी आज भी सारा लेंगे और हम बहुत स्पीड से पढ़ करके खत्म भी कर लेंगे, एक टिक मार्क भी लग जाएगा हमारा कि हमने पढ़ लिया भागवतम। लेकिन हमें भागवतम केवल पढ़ना नहीं है, हमें पढ़ करके समझ करके अपनी लाइफ में उसे उतारना है। हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ये है। जो आपके क्वेश्चंस हैं, जो आपकी क्वेरीज हैं, वो आप अगर लिख देंगे तो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और दूसरी चीज मेरा ये है कि जैसे हम अगर इस चर्चा को यहाँ नहीं करेंगे ना प्रभु जी, तो क्लास के बाद मैंने ऐसा देखा है, बीइंग अ लेडी आई कैन से, कि हम लोग लाइफ में इतना ज्यादा बिजी रहते हैं, हम अपना दिमाग केवल बच्चों में, खाना बनाना है, काम करना है, ये सब में ही लगाते हैं। हमारे दिमाग शास्त्रों का अध्ययन, अभी ये हम जो एक्सक्लूसिवली 1 घंटा लेते हैं ना, उसमें हम पढ़ते हैं, अपने दिमाग को शार्पन करते हैं, चलाते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं। तो जब ये चर्चा होती है तो हमारे दिमाग में क्वेश्चंस जो छुपे हुए हैं वो बाहर निकलते हैं। अगर हम उनको बाहर नहीं निकालेंगे तो हमारा नेचर, इनहेरेंट हमारा नेचर ये है कि हम जिज्ञासा ही नहीं करेंगे प्रभु जी। तो इसलिए हमने सोचा कि अभी यहाँ पर हम धीरे धीरे ही चलते हैं। वी टेक योर पॉइंट ऑल्सो, आपका पॉइंट भी हम लेते हैं। तो इस चीज में आगे बढ़ते हुए अभी आई थिंक भूषण प्रभु जी ने हैंड रेस किया हुआ है, उनका कोई जिज्ञासा है क्या? एक बात मैं कहना चाहूंगा माता जी केवल, फिर आप उसके बाद में भूषण जी की आप बात सुनिएगा कि यहाँ पर अभी आधे घंटे से केवल एक शब्द पर चर्चा हो रही थी, निर्विशेष। उसके बाद में इतनी लंबी चौड़ी चर्चा में कहीं भी जो सबसे बड़े निर्विशेष थे सृष्टि के सुखदेव जी, और जिनके आधार पर अभी कुछ आगे जाकर के पूरी भागवत सुखदेव जी के ऊपर है। वो इस दुनिया के कितने भी बड़े संत ने लिखी हो, कितने भी बड़े महामुनि ने लिखी हो, कितने भी बड़े
महात्मा ने सुनाई हो, आदि शंकराचार्य भी यदि उसको सुनाएंगे तो उसमें बिना सुखदेव जी के भागवत ही नहीं है। प्रभु जी मैं और- आपकी बात, सॉरी मैं आपकी बात और- काट रही हूँ, एक मिनट आप सुनिए मेरी बात। हरे कृष्णा, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, मैं आपकी बात समझ गई। जो हमारे आचार्य है ना, और जो सुखदेव गोस्वामी स्वयं, वो इतने बड़े संत हैं, इतने बड़ी पोजीशन पे है कि उनको समझ पाना, हमारी बुद्धि बहुत छोटी है प्रभु जी। आज हम अपनी बुद्धि से उनको समझ ही नहीं पाएंगे। आप जो बता रहे हैं वो निर्विशेष है, बहुत बड़े निर्विशेष है, सब है, लेकिन हमारी बुद्धि तो उस लेवल तक पहुंचनी चाहिए ना। हम नर्सरी के बच्चे जो अभी अल्फाबेट सीख रहे हैं और हमसे बोला जाए कि ये 5 लेटर वर्ड पढ़ना है जी आपको, तो हम कैसे समझेंगे? इसीलिए हम धीरे धीरे जाएंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रभु जी। आपकी इस बात पर मैं केवल इतना कह सकता हूँ कि जैसे कि आपने कहा कि अल्फाबेट पढ़ रहे हैं हम, जहां तक मैं समझता हूँ जितने भी इस समय आपने ऐड किए हुए लोग हैं जो भागवतम की परिचर्चा में शामिल हैं, शायद ही कोई एक व्यक्ति ऐसा हो जिसने सुखदेव जी का नाम नहीं सुना होगा। और मैं समझता हूँ शायद सुखदेव जी की चर्चा अगर इस निर्विशेष पर पहले आ जाती, क्योंकि हम आधा घंटे से केवल एक ऐसी शब्द को लेकर के बहुत सारी चीजों की चर्चाएं हम कर रहे थे, तो उनमें से शायद आधे से ज्यादा लोगों की जिज्ञासाएं खत्म हो जाती, वो इस चैप्टर को आगे बढ़ा लेते। हरे कृष्णा प्रभु, हम लोग का भी डाउट है, आप कृपया मौका देंगे तो हम अपना डाउट पूछ सकते हैं। भूषण प्रभु आप पूछिए, भूषण प्रभु आप पूछिए। भूषण प्रभु जी आप पूछिए। भूषण प्रभु जी, कालीचरण प्रभु जी आप कुछ कह रहे थे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एक्चुअली क्या है, अभी हम नर्सरी के विद्यार्थी हैं और हमें कॉस्मिक रेज और वो क्वांटम थ्योरी पढ़ाई जा रही है, तो क्या ये उचित है क्या? हमें ऐसा लग रहा है इस समय कि यहाँ पर विद्वान लोग जो है प्रभुपाद जी से भी ज्यादा विद्वान है इस समय, ऐसा मालूम पड़ रहा है हमें क्लास के हिसाब से। तो हमें तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा, क्यों हम तो केजी के विद्यार्थी हैं। तो कृपया हमारा भी ध्यान रखें कि केजी के विद्यार्थी भी कुछ एबीसी सीख सके। हमारा प्रभु जी वही हाल है, हमारा भी वही हाल है। हम इस डिस्कशन को आगे अभी आगे और नहीं बढ़ाएंगे, नहीं बढ़ा सकते। माता जी एक मिनट, बात विवाद हो जाएगा फिर। नहीं प्रभु, अभी भूषण जी आप सीधा इशारा मेरी तरफ कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैंने आज से 3 दिन पहले इस क्लास के अंदर गौर प्रभु जगन्नाथ जी से मैंने एक निवेदन किया था कि मैं पहली बार इस ग्रंथ के अंदर प्रवेश आप लोगों की कृपा से कर रहा हूं। मैंने गीता प्रेस गोरखपुर की भागवत का अध्ययन किया है और 2-3 भागवत और हैं जिनका अध्ययन मैंने किया है। क्योंकि मैंने अध्ययन किया है इसलिए मेरी जिज्ञासाएं शायद ज्यादा हैं, क्योंकि मुझे कुछ नया पढ़ने को सीखने को मिल रहा है। अब मैं यदि अपनी बातें नहीं रखूंगा, क्योंकि आप लोग शायद, मैं समझता हूँ मैं अगर इन सब चीजों को करूंगा तो आप उसको शायद कई ग्रंथों के समावेश को आप श्री प्रभुपाद जी की इस संस्करण से बहुत बेहतरीन समझ पाएंगे। लेकिन अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है तो मैं क्लास में शामिल रहूंगा, पर मैं नहीं बोलूंगा। मैं क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से जिसको भी मेरे वक्तव्यों से कष्ट हुआ हो। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरि बोल, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे राम, हरे राम, राम राम। तो हरे कृष्णा। नाउ मैं अभी थोड़ी देर के लिए सबको म्यूट करा है, जस्ट ये बोलने के लिए कि हम यहाँ पर जो भी पढ़ रहे हैं हम चर्चा कर रहे हैं, और अगर किसी भक्त की बहुत ज्यादा जिज्ञासाएं हैं तो वो गौर जगन्नाथ प्रभु जी को डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं। सैटरडे संडे में शाम को नहीं, आफ्टरनून में किसी भी टाइम आपको जो भी जिज्ञासा है ना, हम आपसे चर्चा करेंगे, आपसे बात करेंगे। और मेरा नंबर भी वहां पर है। मैं तो बहुत छोटी मेरी बुद्धि है, अगर किसी माता जी को कंफर्टेबल नहीं है गौर जगन्नाथ प्रभु जी को डायरेक्ट फोन करना तो आप मुझे भी फोन कर सकते हैं। तो हम जो ये जो पर्टिकुलर हमारी जो जिज्ञासा है ना, जो बहुत ज्यादा है, सी यहाँ पर 80 भक्त हैं, 80 भक्तों में सबकी ये जिज्ञासाएं नहीं होंगी, तो हम यहाँ पर वही कॉमन जिज्ञासाएं लेना बेटर होगा जो हाँ सबकी है, ठीक है। नहीं तो बाकी सब लोग सोचेंगे ये क्या चल रहा है जो हमको भी समझ में नहीं आ रहा। तो प्रभु जी आपकी गलती नहीं है, आप प्लीज ऐड ऑन करिए, आपका जो भी कुछ है वो बोलिए, लेकिन आपकी जो भी जिज्ञासाएं हैं, जो मतलब क्योंकि आपने शुरू करा है अभी, आप जैसे आप कह रहे हैं, तो हम वो सेपरेटली लेंगे जरूर, ऐसा नहीं है कि हम नहीं लेंगे। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ज्योति माता बोलिए। विल टेक 2 to 3 minutes। वो जो पूरा मीन्स हमने फर्स्ट पैरा से पढ़ा है ना, थोड़ा थोड़ा सा किया है, क्योंकि फिर
कल टाइम जाएगा इसमें फिर एक तो मीन्स ये सत्यम परम धीमहि लास्ट वर्ड है इसका, तो ये गायत्री मंत्र बताया। हरे कृष्ण। ज्योति माता जी। भगवान फर्स्ट में भगवान वासुदेव परम भगवंत कृष्ण है और व्यासदेव के अनुसार श्री कृष्ण ही आदि पुरुष है जो सर्व प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सृष्टि उनके ही विस्तारित रूप है। तो इसके 4 स्थान में संदर्भ है। एक कृष्ण संदर्भ जो श्री जीव गोस्वामी ने लिखा है, दूसरा ब्रह्म संहिता में दिया है, तीसरा सामवेद उपनिषद में और चौथा भगवत गीता में लिखा। अर्जुन बताते कि असितो देवलो व्यास, सभी ने मान्य किया है कि भगवान कृष्ण ही आदि पुरुष है। तो कृष्ण प्रमुख नाम है, ऐसा नहीं कि बाकी के नाम गौण है, लेकिन कृष्ण प्रमुख नाम है। और संन्यास जीवन में जो परमहंस अवस्था को प्राप्त करते हैं ऐसे सन्यासी उनका ध्यान करते हैं। तो तीसरा पॉइंट है कि वासुदेव श्री कृष्ण ही आदि कारण है। तो चैतन्य महाप्रभु के अनुसार भागवत ये अमल पुराण है। और क्यों? क्योंकि उसमें आदि पुरुष श्री कृष्ण के दिव्य लीलाओं का वर्णन है और भागवत व्यासदेव के ज्ञान के परिपूर्ण अवस्था का फल है। व्यासदेव जब ज्ञान के उन्नत अवस्था पे थे तो उन्होंने भागवतम लिखा था। और सेकेंड पैरा में प्रभुपाद जी बताते कि तत्वनिष्ठ मन जो रहता है वो हमेशा सृष्टि के उत्पत्ति का मूल खोजता है। तो भागवत इसका समाधान करता है कि भगवान ब्रह्मांड की निर्मित के मूल कारण है। फॉर एग्जाम्पल आधुनिक वैज्ञानिक आकाश में उपग्रह निर्माण करते हैं और वो थोड़ी देर बाद वो वापस ढकेल दिए जाते हैं, लेकिन ब्रह्मांड में स्थित असंख्य ग्रह तारे भगवान नियंत्रित करते हैं। तीसरे पैराग्राफ में ये कहा गया है कि वैदिक वाङ्मय के अनुसार अखिल देहियों में यानी सब जो जीव है उन सब में भगवान सर्वश्रेष्ठ है। सब सृष्टि में भगवान सर्वश्रेष्ठ है। तो भगवान एक सर्वश्रेष्ठ चेतन व्यक्ति है। तो जीव और भगवान का इधर डिफरेंस बताया है कि जीव की व्यक्तिगत सत्ता अंशतः रहती है। हम हमारे घर का कंट्रोल कर सकते हैं, एक प्रधानमंत्री देश का, लेकिन भगवान पूर्ण रूपे ने उनकी सत्ता रहती है पूरे ब्रह्मांडों में। दूसरा हम अंशतः बुद्धिमान है और भगवान पूर्ण बुद्धिमान है। इसलिए व्यासदेव उनको परम पर तत्व रूप में उनकी आराधना करते हैं। और उसमें ये श्लोक भी दिया गया है कि मत परतर नान्यत् किंचिद अस्ति धनंजय। तो और चौथे पैराग्राफ में जो मूर्ख लोग रहते हैं वो डायरेक्ट दशम स्कंद की ओर बढ़ते हैं, जिसमें 5 अध्याय तो रासलीला उसमें वर्णित है और वो जो भागवतम का रहस्यमय भाग है। लेकिन व्यासदेव क्या कहते हैं कि उनके अनुसार भगवत लीला के दिव्य तत्व समझने के लिए क्रमानुसार आध्यात्मिक अनुभव का विकास करना चाहिए। इसीलिए धीमहि ये गायत्री मंत्र हेतुतः उन्होंने दिया है और क्रमशः सत्वगुण का विकास करना चाहिए। और इसमें ABCD बहुत लाभदायक रहती है सत्वगुण के लिए। और ब्राह्मण के गुणों का विकास करना आवश्यक है। जैसे फिर हम दशम स्कंद की ओर, पहले स्कंद से ही उसे पढ़ना चाहिए भागवतम को। फिर पैरा में बोलते हैं प्रभुपाद जी की भागवत का प्रकटीकरण अंतरंगा शक्ति द्वारा होता है। भागवत पूर्णतः अंतरंगा शक्ति से प्रकट होता है। जो अंतरंगा शक्ति सत्य है, बहिरंगा शक्ति अनित्य है, वो मरुभूमि के मृगजल के समान है। तो यहाँ डिफरेंस बताया है अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति का। अंतरंगा शक्ति नित्य शाश्वत सच्चिदानंद है, बहिरंगा अनित्य अशाश्वत निरानंद है। दूसरा, प्रत्येक वस्तु यहाँ पे निरपेक्ष है अंतरंगा में। यानी जब हम आध्यात्मिक जगत में अंतरंगा शक्ति में जब जल बोलते हैं तो हमें जल पीने का अनुभव होता है, लेकिन बहिरंगा शक्ति में हर चीज सापेक्ष है, यानी एक चीज दूसरे पे निर्भर है। जैसे हम जल बोलने से हमारी तृष्णा का शमन होता है क्या? नहीं होता। हमें जल चाहिए, जल बोलने से नहीं होता। लेकिन आध्यात्मिक जगत में, आध्यात्मिक शक्ति में जल बोलने से ही उसकी अनुभूति होती है। और तीसरा कि परम सत्य दिव्य है और परम सत्य सत्यता का अनुभव करता है, सत्यता पूर्ण उसमें रहती है। लेकिन बहिरंगा शक्ति भ्रम निर्माण करती है और सत्यता का अभाव होता है। और 6 पैरा में ये बताया कि भगवान सभी जटिल रचना के शिल्पकार है। बहुत जटिल रचना है माता जी। एक यंत्र तैयार करना हो तो भी कितना, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना हो तो भी कितना जटिल है वो। तो इसमें जटिल रचना के शिल्पकार है, लेकिन उससे परे है।
उन्हें सर्व वस्तु का ज्ञान है, लेकिन वो सभी के क्षेत्रज्ञ हैं। इसीलिए सब कार्य देवी देवताओं के द्वारा होने पर भी परमेश्वर को हर एक शरीर का, हर एक देही का ज्ञान है, और सर्व भौतिक और आध्यात्मिक स्फुल्लिंग उन्हीं से आते हैं। भगवान कृष्ण द्वारा ही भौतिक आध्यात्मिक सब ज्ञान आता है। शास्त्रज्ञ जो जल उत्पन्न करते हैं, उस जल का आधार भी भगवान है, और भगवान की तुलना ये इस पैराग्राफ में सोने की खान की तरह की है कि वो सोना है, उससे फिर अलग अलग ऑर्नामेंट्स तैयार होते हैं, सब सृष्टि तैयार होती है। तो सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। और इस सब डिस्कशन का एक ही सार है कि हम अच्छे से जप करें, हरिनाम का आश्रय ले और भगवान का आश्रय ले, हमारा भी कुछ बेड़ा पार हो जाए। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच माता जी, फर्स्ट श्लोक को समराइज इतने अच्छे तरीके से श्लोक वाइज, पैराग्राफ वाइज समराइज करने के लिए थैंक यू सो मच। सभी थैंक यू ज्वाइन करने के लिए। सॉरी थोड़ा सा लेट हुआ है हमें आज। कल फिर हम अपना सेकंड श्लोक प्रारंभ करेंगे। और हरे कृष्ण माता जी। यस माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हम लोग कल भी ये समरी करेंगे इसकी। ये जो अभिज्ञ वगैरह वर्ड्स भी है ना, तो कुछ हमने पीडीएफ शेयर की है, और 2 पीडीएफ अभी हम और शेयर कर देंगे तो ग्रुप में। तो जो लोगों को अगर उनमें कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है तो वो कल चर्चा कर सकते हैं, और मंडे से हम सेकंड श्लोक शुरू करेंगे। तो कल भी हम अभी इसी श्लोक पर ही चर्चा करेंगे, इससे हमें जो भी नहीं समझ में आया है तो क्लियर हो जाए वो चीज, क्योंकि थोड़ा सा पीडीएफ शेयर कीजिए, लेकिन ग्रुप में वो जो पीडीएफ आपने पीडीएफ हम डाल देंगे कल भी। कल 2, आज एक डाली है हमने, और 2 कल हम और डाल देंगे। वो पूरा चैप्टर, ये पूरा पहला श्लोक कवर हो जाएगा। यस, थैंक यू सो मच माता जी फॉर योर एफर्ट्स, और इतना डिटेल में बताने के लिए, और पीडीएफ के लिए भी थैंक यू। आप इतना मेहनत कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो हम बिल्कुल जरूर पढ़ेंगे। और किसी के पास अगर भागवतम का फर्स्ट कैंटो है, या फिर आई थिंक गौर जगन्नाथ प्रभु ने डाला क्या, शिवा माता जी गौर जगन्नाथ प्रभु ने डाला था क्या? हाँ डाला तो था, है पीडीएफ डाला हुआ है, भागवतम का पीडीएफ डाला है, डाला हुआ। हाँ है पीडीएफ है। तो आप फर्स्ट श्लोक का जो पूरा तात्पर्य है एक बार पढ़ भी सकते हैं अपने। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें आपको कोई भी पॉइंट ऐसा है जिसमें आपको लगता है कि या पीडीएफ में कुछ, या जो माता जी ने समरी किया उसमें कुछ ऐड ऑन करना है, तो वो भी कर सकते हैं। मोस्ट वेलकम सभी। थैंक यू आप सबका जुड़ने के लिए। हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर, वैष्णव प्रणाम मंत्र बोलकर आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवत की जय। हरे कृष्णा, यहाँ पर हमारा बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं होता है किसी को भी हर्ट करने का, किसी को भी कुछ भी गलत प्रूफ करने का, बट हम अपने आचार्य से जो सुन के आए हैं उसी को फॉलो करना चाहते हैं, और हम गौड़ी वैष्णव संप्रदाय से हैं, इसलिए उसी संप्रदाय के बारे में चर्चा करके उसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हरे कृष्णा, थैंक यू। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण, हरे कृष्णा।